और इस बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर मिल रही है इंदौर से। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर हमला हुआ है। आरटीओ की दलाली दिखाने पर यह हमला किया है कुछ एजेंटों ने। बताया जा रहा है कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता से मारपीट की गई है। मारपीट की खबर सामने आई। बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे को तोड़ दिया गया। आरटीओ कार्यालय में संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले इस कवरेज को किया गया था हमारे सहयोगी के द्वारा कि आरटीओ में किस तरह से धड़ल्ले से भ्रष्टाचार जारी है, क्योंकि आरटीओ भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। यहां पर यह आरटीओ परिसर, आरटीओ कार्यालय होमगार्ड और एजेंट के भरोसे चल रहा था। जो अधिकारी हैं वो अधिकारी नदारत रहते हैं, उनके ऑफिस के बाहर ताला लटका रहता है। इस खबर को जब हमने प्रमुखता से दिखाया, उसकी सच्चाई को उजागर किया, तो ये गुंडे हमला करने पर उतारू हो गए। और आरटीओ के जो गुंडे हैं वो देखिए न्यूज 24 के संवाददाता के साथ मारपीट करने लगे। जब हमारे सहयोगी इस मामले में अपडेट लेने के लिए जा रहे थे आरटीओ, तो आरटीओ में मौजूद पहले से गुंडों ने मारपीट की। आरटीओ कार्यालय में संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट का मामला सामने आया है। देखिए किस तरह से आज के समय में भ्रष्टाचार को उजागर करना मानो कोई गलती हो, कोई अपराध, लेकिन इस बीच यहां पर जो गुंडे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, आरटीओ कार्यालय में एजेंट और होमगार्ड दलाली कर रहे हैं। पैसे ऐंठते हैं या पैसे दो तभी आपका लाइसेंस पास होगा, वरना फेल कर दिया जाएगा। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, तो इस खबर के बाद जो अधिकारी हैं वो बौखला उठे, जो एजेंट हैं, जो होमगार्ड है वो बौखला उठे और अपनी बौखलाहट किस तरह से निकाली वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ मारपीट की गई। और इस बीच ये खबर सामने आई, हमारे सहयोगी और हमारे कैमरामैन को बंधक बना लिया गया है। और देखिए किस तरह से इंदौर आरटीओ एक्सपोज हुआ। हमने एक एक तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों में ये एजेंट भागते हुए नजर आए। जब हमने सवाल पूछे तो सच्चाई उजागर हुई। एक एक चीज निकलकर सामने आई कि आरटीओ में जो अधिकारी हैं वो किस तरह से धन्ना सेठ बन बैठे। 25-25 करोड़ में अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं और आलीशान कोठी उन्होंने खड़ी कर ली। इंदौर की सबसे महंगी कॉलोनी में इन अधिकारियों के घर हैं। इस बात को खुद वहां के कर्मचारियों ने कबूल किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया दावे के साथ। उन्होंने ये कहा कि यहां के अधिकारी वो धन्ना सेठ बन बैठे हैं। बाबुओं की, यहां पर जो बाबू हैं वो मानो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। आकंठ भ्रष्टाचार यहां पर नजर आता है। और इसी भ्रष्टाचार को उजागर किया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश ना ही कभी झुका था, ना आगे कभी झुकेगा। हमारे संवाददाता के साथ मारपीट हुई है और साथ ही हमारे कैमरामैन, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरामैन को बंधक बना लिया गया है। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था क्योंकि आरटीओ में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो किस कदर हावी है। यहां पर हजारों रुपए लिए जाते हैं, जो निर्धारित फीस है उससे कई ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। जब हमने इस खबर को दिखाया उसके बाद अधिकारी बौखला उठे, जो वहां पर गुंडे हैं वो बौखला उठे। जैसे ही इन्हें पता चला कि हमारी टीम, न्यूज 24 की टीम यहां पर पहुंचने वाली है, पहले से ताक लगाए इन गुंडों ने हमला करना शुरू कर दिया और हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ मारपीट की गई। और साथ ही ये खबर सामने आ रही है, हमारे कैमरामैन को बंधक बना लिया गया है। बंधक बनाया गया हमारे कैमरामैन को। इंदौर आरटीओ एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से। एक तरफ भ्रष्टाचार भी यहां पर होता है तो वहीं यहां पर गुंडागर्दी भी होती है, मानो गुंडों की भर्ती की गई हो। क्योंकि आरटीओ परिसर में ही हमारे सहयोगी के साथ मारपीट की गई। हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा जब कवरेज करने के लिए गए, उन्होंने एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैप्चर की। उन तस्वीरों को भी हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि किस तरह से इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये होमगार्ड हैं। ये 4 पहिया और 2 पहिया लाइसेंस बनाने के लिए किस तरह से मोटी रकम वसूल करते हैं, जबकि इन्हें ये अधिकारी नहीं है कि ये ट्रायल ले सकें। ये ट्रायल ले जा रहे थे इनके द्वारा। ये इन तस्वीरों में आप देखिए, ये एजेंट है जो कि बाहर से
बुलाए जाते हैं इन्हें और ट्रायल लिया जाता है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का। कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है, सब कुछ A to Z सब कुछ। इसमें पूरी पड़ताल में ये चीजें सामने आई कि यहां पर आरटीओ परिसर, आरटीओ कार्यालय अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इंदौर आरटीओ एक्सपोज्ड हो चुका है। संवाददाता हेमंत शर्मा और कैमरामैन को बंधक बना लिया गया है। हमारे सहयोगी के साथ मारपीट की गई, उन्हें बंधक बनाया गया। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंदौर आरटीओ है जहां पर गुंडागर्दी व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहां के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कि अपने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। महंगी महंगी कोठियां, महंगी महंगी गाड़ियां, ये सब कुछ है इनके पास। और ये सब कुछ कैद हुआ है हमारे कैमरे में, जो दावा आरटीओ के कर्मचारियों ने किया था ऑन कैमरा। स्टिंग ऑपरेशन, इस स्टिंग ऑपरेशन से अधिकारी बौखला गए। जब सवाल हमने पूछा तो सवालों से बचते नजर आए। और जिस हमारे सहयोगी को बंधक बनाया गया था, हालांकि छूट चुके हैं, राजा जो कैमरामैन है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वो ताजा हाल बताएंगे, आंखों देखा हाल बताएंगे किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी की गई है। राजा, आप मुझे सुन रहे हैं अभी? जी सर, सुन रहा हूँ। देखिए जैसा सर हमको मालूम पड़ा था कि आरटीओ में लोगों से बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है, तो हम थोड़े दिन पहले आए थे, हमने स्टिंग करा था। जो होम गार्ड और यहाँ के जो अस्थायी दलाल है वो यहाँ पर वसूलीबाजी लोगों के साथ करते हैं। और उसी क्रम में आज हम यहाँ पहुंचे थे, हमने उनको दिखाया तो वो जो होम गार्ड और यहाँ के जो दलाल होने वो भड़क गए, एकदम से हमारे कैमरे पे हमला करा, हमारे रिपोर्टर के साथ मारपीट करी, मेरे साथ मारपीट करी और हमारा कैमरा तोड़ते हुए ले गया। कम से कम 50 एक लोग जने थे यहाँ पर, सब जनाए, सबने मारा, सबने बहुत मारा हम लोगों को और हमारे साथ बहुत भयंकर मारपीट हुई है। इसका हमारे पास फुटेज भी है। हाँ। और हमारे पास ये कैमरा भी तोड़ा के सब ले गए। राजा, इस वक्त हेमंत शर्मा कहाँ है इस वक्त? उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया? उनके साथ भी सर 5-6 लोगों ने काफी मारपीट की है, उन सब कुछ गाल पे चोट आई है, उनसे बोलते नहीं बन रहा है और काफी जख्मी। मेरी भी जो है जर्किन वगैरह सब शर्ट वट फाड़ दिए हैं जी। काफी लात डूसों से इन्होंने हमको भी मारा है सर। राजा, हम ना कभी झुके थे ना कभी झुकेंगे। क्या इस मामले को इत्तला, क्या पुलिस में शिकायत की गई है? क्या पुलिस को मौके पर बुलाया गया है? अभी हमने पुलिस कमिश्नर को और इनको सबको फोन लगाया है। हाँ। अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं आया है। हम यहाँ पर बंधक की तरह बन के यहाँ पर बैठे हैं अभी भी और हमको गेट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। राजा, क्या आप नाम बता सकते हैं? वहां पर किसी को चिन्हित कर सकते हैं कि कौन कौन है, क्या नाम है उनके? क्या वही लोग हैं जो होमगार्ड, जो एजेंट कैमरे में कैद हुए थे? होमगार्ड का एक जवान है जिसका नाम चौहान करके है। हाँ, नरेश चौहान छीन के ले गया। चौहान नाम है सर, चौहान, नरेश चौहान है। हाँ, होमगार्ड का जवान है और एक विनोद करके दलाल था जो कैमरा देख के भागा। विनोद, हमारे ठीक है राजा, आप हमारे साथ बने रहिए। अब अपने दर्शकों को हम बता दें, जो ये एजेंट है, इन तस्वीरों में देखिए, इन तस्वीरों को बड़ा करिए। ये तस्वीर, ये एजेंट है, इसका नाम है विनोद और होमगार्ड भी आपको नजर आएगा, उसका नाम है नरेश। ये 2 लोग ट्रायल ले रहे थे। इस खबर को हमने जब अपने कैमरे में कैद किया, स्टिंग ऑपरेशन किया, तो सारी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। और हमारे कैमरामैन जो कि लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया है। हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ इस कदर मारपीट की गई है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, वो लहूलुहान हो गए हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके सिर में चोट आई है, उनके चेहरे में चोट आई है, लहूलुहान कर दिया गया। इस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है ये आरटीओ और आरटीओ में गुंडाराज हावी हो चुका है। राजा, इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि आरटीओ परिसर में एक तरफ भ्रष्टाचार भी होता है तो यहां पर गुंडाराज भी खूब हावी है। अब सर, आपको पता है यहाँ पर आरटीओ में किस तरीके से ये दलाली करते हैं और जब कोई मीडिया पहुंच जाता है तो उसके साथ किस तरीका का बर्ताव करते हैं। आज देखा गया कि सर इन्होंने काफी लोगों ने मिलकर जो है हमारे रिपोर्टर और मेरे साथ काफी मारपीट की है, जिसका जितने भी आरटीओ में बैठे दलाल, होमगार्ड, जितने भी गार्ड, सब ने मिलकर हमको काफी मारा है सर। जी राजा, जब आप लोग यहां पर पहुंचे तो क्या उन्हें पहले भनक लग चुकी थी कि ये आने वाले हैं? क्या उन्होंने पूरी ये तैयारी पूरी पहले से करके रखी थी, ये आएंगे तो इन्हें पकड़ना है, उसके बाद इनके साथ क्या करना है, ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा था?
पहले से ही सर जो है इनकी प्लानिंग थी। जिस तरीके से हमने उस दिन इनका घोटाला उजागर करा था, उसके बाद से ये सतर्क थे। इन्होंने जिस तरीके से हमारी गाड़ी अंदर एंटर होती हुई देखी, उसी तरह से भड़का। और पहला जो समय पहले है होमगार्ड का जो चौहान है और उसके साथ के जो दलाल है, उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे रिपोर्टर जो है उनका मोबाइल भी सर छीन के ले जा चुके हैं। इस वक्त हेमंत कहां पर है राजा? सर हेमंत सर हमारे सामने ही बैठे हैं, पर वो बोलने की स्थिति में नहीं है। काफी उनको मारा है और एक बंदा जो यहाँ का दलाल था, उसने तो उनके ऊपर पत्थर उठाकर हमला करने की भी कोशिश करी सर। अब देखिए, पत्थर से वार करने की यानी कि कोशिश की, पत्थरों से भी हमला किया गया। ये सब कुछ पहले से तय था। और जैसे कि 50 से ज्यादा लोगों ने हमला किया, 50 से ज्यादा लोगों ने, विनोद नाम के दलाल ने हमला कराया। ये बात कही हमारे सहयोगी, हमारे कैमरामैन ने। नरेश चौहान और विनोद होमगार्ड ने भी हमला किया है। ये वही दो लोग हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुए थे। आप वर्दी में देख पाएंगे, खाकी की वर्दी में होमगार्ड नरेश चौहान और सादे कपड़े में जो कि कैमरा देखकर भाग खड़ा हुआ था, वही है विनोद एजेंट जो कि ट्रायल ले रहा था, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो पास कर रहा था। कौन पास कौन फेल, और पास फेल कैसे डिसाइड होता है? जो पैसा देगा वो पास, जो पैसा नहीं देगा वो फेल। ये सब कुछ चल रहा था इंदौर आरटीओ कार्यालय में। जब इसकी पूरी कहानी हमने इंदौर शहर की जनता के सामने रखी तो उसके बाद क्या सलूक हुआ। इंदौर सबसे साफ शहर जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है, लेकिन इंदौर आरटीओ यहां पर पलीता लगा रहा है। इंदौर आरटीओ एक बदनुमा दाग हो चुका है इंदौर की स्वच्छता पर, क्योंकि एक तरफ स्वच्छता की बात होती है तो एक तरफ बात होती है भ्रष्टाचार की। और हम किसी खबर को नहीं छोड़ेंगे और खुलकर बोलेंगे। जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उसकी परतें खोलेंगे, चाहे वो आरटीओ अधिकारी हो चाहे एआरटीओ हो। यहां पर जितने भी अधिकारी हैं उनकी सारी पोल खुलती हुई नजर आएगी। उनकी एक एक पड़ताल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है और ये महंगी महंगी कोठियों में रह रहे हैं, आलीशान कोठियों में रहते हैं और महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं। ये सब पैसा कहां से आया? वेतन है हजारों में और कमाते हैं करोड़ों में। सहयोगी राजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। राजा, इस वक्त क्या हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? और इस बीच कोई बचाने, वहां पर जब आप लोगों के साथ मारपीट हो रही थी, क्या किसी ने बचाने की कोशिश की? सर बचाने की बात तो दूर है, यहाँ पर जितने भी आरटीओ के जितने भी लोग थे सबने मिलकर हम 2 लोगों को काफी मारा। और हमारा जो कैमरा है, कैमरे में शुरुआत के नोक झोंक के और जो झुमा झटकी के वीडियो भी हमारे रिकॉर्ड हुए थे। उसी दौरान इन लोगों ने क्या करा, हमारा कैमरा भी छीना और कैमरा तोड़ के अंदर ले जा चुके हैं। ये ना तो हमारा कैमरा दिया जा रहा है, ना ही खुद हमको यहाँ से बाहर निकलने दिया जा रहा है। और हमारे रिपोर्टर के साथ भी काफी मारा पीटी करी है, उनसे बोलने की स्थिति में नहीं। और जितने भी आरटीओ में लोग थे, जितने भी यहाँ पर आए थे, सबने हमारे ऊपर मारपीट करी है सर। यानी कि जो तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं, लोकतंत्र के चौथे हमले पर हमला हुआ, जो कैमरा था उस कैमरे में तमाम तस्वीरें हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें जिससे पूरा कार्यालय बेपर्दा हो जाएगा। उन तस्वीरों को अब इनके द्वारा, इन गुंडों के द्वारा डिलीट किया जा रहा है ताकि सच्चाई, यहां की सच्चाई शहर के सामने ना आ जाए। अगर शहर के सामने ये सच्चाई सामने आ जाएगी तो कई अधिकारी नप जाएंगे, कई एजेंट पर्दाफाश हो जाएगा। उन एजेंटों का, उन होमगार्ड का जो यहां पर उगाही करते हैं, उन अधिकारियों का पर्दाफाश हो जाएगा जो यहां पर मलाई खा रहे हैं। राजा लगातार बने हुए हैं। राजा, बड़ी बात तो ये है सर कि जिस कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, वो कैमरा भी ये गुंडों की तरह छीन के और उसको अपने साथ ले गए हैं। और अंदर जाके हो सकता है कि उसमें से जो फुटेजेस हमारे शुरुआती वाद विवाद के, मारपीट के, झुमा झटके के हुए थे, तो उन्होंने भी डिलीट करने में का काम कर रहे होंगे वो अंदर। राजा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त क्या आप इस हालत में हैं, उन तस्वीरों को, ताजा हालातों को व्हाट्सएप कैमरे के माध्यम से आप दिखा सके हमें? दिखा दूं आपको वीडियो कैमरे के माध्यम से। अभी तो सब दूर जाके गेट पर खड़े हो चुके हैं, पर मैं आपको वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा सर। आप बच सकते हैं जी, हम लगातार बने हुए हैं और आप हमसे बातचीत भी करते रहिए, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आज न्यूज़ 24 पूरी तत्परता के साथ खड़ा हुआ है। और एक एक अधिकारी आज बेपर्दा होगा यहां पर, क्योंकि आज हमला हुआ है लोकतंत्र पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, मीडिया पर। हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा, हमारे कैमरामैन राजा पर उनके साथ मारपीट की गई है।
मारपीट इस तरह से की गई है कि जान से मारने की कोशिश आज की जा रही थी। जी हां, जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। ये गुंडे पूरी तरह से आज तैयार हैं कि इनकी आज हत्या कर दी जाए, इस तरह से ये तैयार थे। लेकिन किसी भी कीमत पर हमारे सहयोगी राजा ने और हेमंत ने अपनी जान बचाई। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि हमारे राजा को, हमारे कैमरामैन को बंधक बना लिया गया था। इन्हें मारने की पूरी साजिश रच ली गई थी इन गुंडों के द्वारा। लेकिन राजा हमारे साथ लगातार बन के यहाँ पर बैठे हैं अभी भी, और हमको गेट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। राजा, क्या आप नाम बता सकते हैं? वहां पर किसी को चिन्हित कर सकते हैं कि कौन कौन है, क्या नाम है उनके? क्या वही लोग हैं जो होमगार्ड, जो एजेंट कैमरे में कैद हुए थे? होमगार्ड का एक जवान है जिसका नाम चौहान करके है। हाँ, नरेश चौहान छीन के ले गया। चौहान नाम है सर, चौहान, नरेश चौहान है। हाँ, होमगार्ड का जवान है। और एक विनोद करके दलाल था जो कैमरा देख के भागा। विनोद, हमारे ठीक है राजा, आप हमारे साथ बने रहिए। अब अपने दर्शकों को हम बता दें, जो ये एजेंट है, इन तस्वीरों में देखिए, इन तस्वीरों को बड़ा करिए। ये तस्वीर, ये एजेंट है, इसका नाम है विनोद, और होमगार्ड भी आपको नजर आएगा, उसका नाम है नरेश। ये दो लोग ट्रायल ले रहे थे। इस खबर को हमने जब अपने कैमरे में कैद किया, स्टिंग ऑपरेशन किया, तो सारी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। और हमारे कैमरामैन जो कि लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया है। हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ इस कदर मारपीट की गई है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, वो लहूलुहान हो गए हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके सिर में चोट आई है, उनके चेहरे में चोट आई है, लहूलुहान कर दिया गया। इस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है ये आरटीओ, और आरटीओ में गुंडाराज हावी हो चुका है। राजा, इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि आरटीओ परिसर में एक तरफ भ्रष्टाचार भी होता है, तो यहां पर गुंडाराज भी खूब हावी है। अब सर, आपको पता है यहाँ पर आरटीओ में किस तरीके से ये दलाली करते हैं, और जब कोई मीडिया पहुंच जाता है तो उसके साथ किस तरीका का बर्ताव करते हैं। आज देखा गया कि सर इन्होंने काफी लोगों ने मिलकर जो है हमारे रिपोर्टर और मेरे साथ काफी मारपीट की है, जिसका जितने भी आरटीओ में बैठे दलाल, होमगार्ड, जितने भी गार्ड, सब ने मिलकर हमको काफी मारा है सर। जी राजा, जब आप लोग यहां पर पहुंचे तो क्या उन्हें पहले भनक लग चुकी थी कि ये आने वाले हैं? क्या उन्होंने पूरी ये तैयारी पूरी पहले से करके रखी थी, ये आएंगे तो इन्हें पकड़ना है, उसके बाद इनके साथ क्या करना है? ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा था पहले से ही सर, जो है इनकी प्लानिंग थी। जिस तरीके से हमने उस दिन इनका घोटाला उजागर करा था, उसके बाद से ये सतर्क थे। इन्होंने जिस तरीके से हमारी गाड़ी अंदर एंटर होती हुई देखी, उसी तरह से भड़का। और पहला जो सब में पहले है होमगार्ड का जो चौहान है और उसके साथ के जो दलाल है, उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी, और हमारे रिपोर्टर जो है उनका मोबाइल भी सर छीन के ले जा चुके हैं। इस वक्त हेमंत कहां पर है राजा? सर, हेमंत सर हमारे सामने ही बैठे हैं, पर वो बोलने की स्थिति में नहीं है। काफी उनको मारा है, और एक बंदा जो यहाँ का दलाल था, उसने तो उनके ऊपर पत्थर उठाकर हमला करने की भी कोशिश करी सर। अब देखिए, पत्थर से वार करने की यानी कि कोशिश की है, पत्थरों से भी हमला किया गया। ये सब कुछ पहले से तय था, और जैसे कि 50 से ज्यादा लोगों ने हमला किया, 50 से ज्यादा लोगों ने, विनोद नाम के दलाल ने हमला कराया। ये बात कही हमारे सहयोगी, हमारे कैमरामैन ने। नरेश चौहान और विनोद होमगार्ड ने भी हमला किया है। ये वही दो लोग हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुए थे। आप वर्दी में देख पाएंगे, खाकी की वर्दी में होमगार्ड नरेश चौहान, और सादे कपड़े में जो कि कैमरा देखकर भाग खड़ा हुआ था, वही है विनोद एजेंट, जो कि ट्रायल ले रहा था, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जो पास कर रहा था। कौन पास कौन फेल, और पास फेल कैसे डिसाइड होता है? जो पैसा देगा वो पास, जो पैसा नहीं देगा वो फेल। ये सब कुछ चल रहा था इंदौर आरटीओ कार्यालय में। जब इसकी पूरी कहानी हमने इंदौर शहर की जनता के सामने रखी, तो उसके बाद क्या सलूक हुआ। इंदौर सबसे साफ शहर, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है, लेकिन इंदौर आरटीओ यहां पर पलीता लगा रहा है। इंदौर आरटीओ एक बदनुमा दाग हो चुका है इंदौर की स्वच्छता पर, क्योंकि एक तरफ स्वच्छता की बात होती है तो एक तरफ बात होती है भ्रष्टाचार की। और हम किसी खबर को नहीं छोड़ेंगे और खुलकर बोलेंगे। जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसकी परतें खोलेंगे, चाहे वो आरटीओ अधिकारी हो, चाहे एआरटीओ हो। यहां पर जितने भी अधिकारी हैं, उनकी सारी पोल खुलती हुई नजर आएगी। उनकी एक एक पड़ताल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने अखोट संपत्ति अर्जित की है, और ये महंगी महंगी कोठियों में रह रहे हैं, आलीशान कोठियों में रहते हैं, और महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं। ये सब पैसा कहां से आया? वेतन है हजारों में और कमाते हैं करोड़ों में।
सहयोगी राजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। राजा, इस वक्त क्या हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और इस बीच कोई बचाने, वहां पर जब आप लोगों के साथ मारपीट हो रही थी, क्या किसी ने बचाने की कोशिश की? सर बचाने की बात तो दूर है, यहाँ पर जितने भी आरटीओ के जितने भी लोग थे सबने मिलकर हम 2 लोगों को काफी मारा, और हमारा जो कैमरा है, कैमरे में शुरुआत के नोक झोंक के और जो झुमा झटकी के वीडियो भी हमारे रिकॉर्ड हुए थे। उसी दौरान इन लोगों ने क्या करा, हमारा कैमरा भी छीना और कैमरा तोड़ के अंदर ले जा चुके हैं। ये ना तो हमारा कैमरा दिया जा रहा है, ना ही खुद हमको यहाँ से बाहर निकलने दिया जा रहा है, और हमारे रिपोर्टर के साथ भी काफी मारा पीटी करी है, उनसे बोलने की स्थिति में नहीं। और जितने भी आरटीओ में लोग थे, जितने भी यहाँ पर आए थे, सबने हमारे ऊपर मारपीट करी है सर। यानी कि जो तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं, लोकतंत्र के चौथे हमले पर हमला हुआ, जो कैमरा था उस कैमरे में तमाम तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें जिससे पूरा कार्यालय बेपर्दा हो जाएगा। उन तस्वीरों को अब इनके द्वारा, इन गुंडों के द्वारा डिलीट किया जा रहा है, ताकि सच्चाई, यहां की सच्चाई शहर के सामने ना आ जाए। अगर शहर के सामने ये सच्चाई सामने आ जाएगी तो कई अधिकारी नप जाएंगे, कई एजेंट पर्दाफाश हो जाएगा, उन एजेंटों का, उन होमगार्ड का जो यहां पर उगाही करते हैं, उन अधिकारियों का पर्दाफाश हो जाएगा जो यहां पर मलाई खा रहे हैं। राजा लगातार बने हुए हैं। राजा, बड़ी बात तो ये है सर कि जिस कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, वो कैमरा भी ये गुंडों की तरह छीन के और उसको अपने साथ ले गए हैं। और अंदर जाके हो सकता है कि उसमें से जो फुटेजेस हमारे शुरुआती वाद विवाद के, मारपीट के, झुमा झटकी के हुए थे, तो उन्होंने भी डिलीट करने में का काम कर रहे होंगे वो अंदर। राजा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त क्या आप इस हालत में हैं, उन तस्वीरों को, ताजा हालातों को व्हाट्सएप कैमरे के माध्यम से आप दिखा सके हमें? दिखा दूं आपको वीडियो कैमरे के माध्यम से। अभी तो सब दूर जाके गेट पे खड़े हो चुके हैं, पर मैं आपको वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा सर। आप बच सकते हैं जी, हम लगातार बने हुए हैं और आप हमसे बातचीत भी करते रहिए, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आज न्यूज़ 24 पूरी तत्परता के साथ खड़ा हुआ है और एक